गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम देवेंद्र है और आज हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम के लेक्चर 5 को देखते हैं, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन के बारे में। चलिए देखते हैं डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। आज हम लोग जानते हैं कि एटम के सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। ठीक है, एटम के सेंटर में होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और इसके चारों रिवॉल्व करता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, देखिए जहां पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सिर्फ होते हैं उस जगह को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियॉन कहते हैं। ठीक है, अगर प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन तीनों को कंसीडर करें तो कहेंगे न्यूक्लियस, और जिधर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को ही कंसीडर करें उसको कहते हैं न्यूक्लियॉन। ठीक है, ये दोनों वर्ड पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिए इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, जे थॉमसन ने। प्रोटॉन की यूजीन गोल्डस्टीन ने। न्यूट्रॉन की खोज की जेम्स चैडविक ने। लेकिन ये नहीं है कि न्यूट्रॉन के बारे में जानकारी सिर्फ जेम्स चैडविक को थी। इससे पहले भी कई साइंटिस्ट थे जिनके मन में डाउट था कि एटम का जो न्यूक्लियस है उसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के अलावा भी कुछ है, क्योंकि आज हम जानते हैं कि एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन होता है। लेकिन पहले जब ये सब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज की जा रही थी, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की खोज होने के बाद होने के बाद भी उस वक्त भी डाउट था कि कोई और सब एटॉमिक पार्टिकल इसके अंदर है, जिसके बारे में उस वक्त जानकारी नहीं थी। तो न्यूट्रॉन की खोज की जेम्स चैडविक ने, लेकिन उससे पहले भी कई सारे साइंटिस्ट थे जिनके मन में डाउट था कि सब एटॉमिक पार्टिकल प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के अलावा भी एटम के न्यूक्लियस एटम में होते हैं। ठीक है, एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन के अलावा भी कोई सब एटॉमिक पार्टिकल है। चलिए आइए हम लोग जानते हैं कि साइंटिस्ट के मन में डाउट क्या था और कैसे था। देखिए साइंटिस्ट ने क्या किया था, हीलियम एटम लिया और हाइड्रोजन एटम को लिया। ठीक है, तब के साइंटिस्ट क्या जानते थे कि हीलियम में क्या होता है, 2 प्रोटॉन होता है और 2 इलेक्ट्रॉन होता है, और हाइड्रोजन में 1 प्रोटॉन और 1 इलेक्ट्रॉन। ओके, देखिए हीलियम का जो मास होता है या फिर हाइड्रोजन का मास, ये किस पे निर्भर होता है, ये होता है प्रोटॉन के मास के ऊपर। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो नेग्लिजिबल होता है प्रोटॉन के सामने। इसलिए जो हीलियम या फिर हाइड्रोजन का जो मास होता है वह किस पे डिपेंड करता है, प्रोटॉन के ऊपर। किसके ऊपर? प्रोटॉन के ऊपर। और प्रोटॉन का जो मास होता है, ठीक है, वो उसको किसमें कंसीडर किया जाता है, एएमयू में। किसमें? एएमयू में। जैसे कि एक प्रोटॉन है तो उसको क्या कहेंगे, 1 एएमयू। ठीक है, 2 प्रोटॉन हुआ तो 2 एएमयू, या फिर कह सकते हैं 2 यूनिट। ठीक है, तो हीलियम में कितने प्रोटॉन थे, 2 प्रोटॉन थे, इसलिए कहा गया इसके पास 2 यूनिट की मास है। ठीक है, और हाइड्रोजन के पास कितने प्रोटॉन थे, 1 प्रोटॉन, इसीलिए इसमें बोला गया कि इसके पास कितना यूनिट है, 1 यूनिट है। ठीक है, तो साइंटिस्ट ने ये कंसीडर किया कि हीलियम के पास 2 यूनिट का मास है और हाइड्रोजन के पास 1 यूनिट का मास है। जब हीलियम के पास 2 यूनिट का मास है और हाइड्रोजन के पास 1 यूनिट का मास है, अगर हम लोग एक साइड में हीलियम एटम के रखे और दूसरे साइड में, ओके, दूसरे साइड में हाइड्रोजन एटम के दो हाइड्रोजन एटम ले ले। ठीक है, एक साइड में एक हीलियम एटम ले और दूसरे साइड में 2 हाइड्रोजन एटम ले ले। ठीक है, इसको अगर रखेंगे तो क्या होगा, दोनों क्या आएंगे, बराबर आएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हुआ क्या? हुआ ये कि हीलियम का जो मास है वो क्या हुआ, वो ज्यादा वजन का निकला, ज्यादा मास उसका निकला, जिसके कारण क्या हो गया, हाइड्रोजन ऊपर हो गया और हीलियम नीचे हो गया। ठीक है, ये देखकर साइंटिस्ट क्या हो गए, सरप्राइज हो गए। ठीक है, तो उनके मन में डाउट उठा और उन्होंने क्या किया, उन्होंने धीरे धीरे हाइड्रोजन एटम को बढ़ाना शुरू कर दिया और ये जानने की कोशिश की कि हीलियम एटम कितने हाइड्रोजन एटम के मास के बराबर है। और ये देख के वो सरप्राइज हो गए कि हीलियम एटम के मास कितने हाइड्रोजन एटम के मास के बराबर थे, वे थे 4 हाइड्रोजन एटम के मास के बराबर। ये साइंटिस्ट के मन में पहला डाउट पैदा कर दिया कि हीलियम एटम में कुछ
ऐसे सब एटॉमिक पार्टिकल या फिर कुछ तो ऐसा है जिसके कारण हीलियम एटम का मास 4 हाइड्रोजन एटम के मास के बराबर आ रहा है। और दूसरा डाउट तब पैदा हुआ जब उन्होंने एटॉमिक नंबर इसको मैं इसको मिटा दे रहा हूं, ठीक है। एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास को जब एटम के पर्सपेक्टिव में उन्होंने देखना शुरू किया। कैसे, आइए देखते हैं। देखिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने एटॉमिक नंबर को लिया और दूसरी ओर लिया एटॉमिक मास को, ठीक है। एटॉमिक नंबर मतलब क्या होता है? एटॉमिक नंबर मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन, मतलब एटम के अंदर कितने प्रोटॉन मौजूद हैं, ठीक है। और एटॉमिक मास का मतलब होता है उस एटम का टोटल मास कितना होता है, टोटल एटम का मास, ठीक है। तो उन्होंने पहला कौन सा लिया एटम? उन्होंने पहला लिया हीलियम को। हीलियम का एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, 2, ठीक है, लेकिन उनका टोटल एटॉमिक मास आया 4, ठीक है। लिथियम को लिया, लिथियम के एटॉमिक नंबर होते हैं 3, लेकिन उनका एटॉमिक मास आया 7, ठीक है। उसके बाद मैंने लिया बेरिलियम। बेरिलियम का क्या है, एटॉमिक नंबर 4, लेकिन वो कितना आया, यहाँ पर एटॉमिक मास 9, ठीक है। ये अपने आप में डाउट कर देने वाला, चपाने वाली बात थी कि एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन इतने हैं तो एटॉमिक मास टोटल इतना कैसे आ रहा है। ये था दूसरा डाउट, ठीक है। ये दोनों डाउट को कंसीडर करते हुए क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया गया, ठीक है। एक्सपेरिमेंट जो किया गया उसको आइए हम लोग यहाँ पर देखते हैं और समझते हैं कि कैसे न्यूट्रॉन की खोज हुई, ठीक है। चलिए न्यूट्रॉन की खोज को देखते हैं। देखिए क्या किया गया, एक्सपेरिमेंट किया गया। उन्होंने क्या किया, बोरॉन के एक स्ट्रिप को लिया। क्या लिया, बोरॉन के एक स्ट्रिप को लिया और बोरॉन के स्ट्रिप को एक जगह पर रखने के बाद, ठीक है, बोरॉन के स्ट्रिप को लिया, वहां पर रखने के बाद उसमें क्या किया उन्होंने अल्फा पार्टिकल से बम्बार्डमेंट किया। क्या किया, उसमें बम्बार्ड किया, किससे, अल्फा पार्टिकल से। अल्फा पार्टिकल में क्या होते हैं, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। देखिए अल्फा पार्टिकल से इसमें जब बम्बार्ड किया तो क्या हुआ, इसमें से कुछ रेज निकली, ठीक है, इसमें से कुछ रेज निकली और ये रेज का मोमेंटम बहुत ही तेज, बहुत ज्यादा था, ठीक है। इस रेज का मोमेंटम बहुत ज्यादा था। इन्होंने क्या किया, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड को लगा के रखा था, यहाँ पर पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड और यहाँ पर नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड को लगा के रखा था, ठीक है। लेकिन ये जो रेज निकला, ये रेज ना ही पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड की ओर डिफ्लेक्ट किया, ना ही नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड की ओर डिफ्लेक्ट किया, ठीक है। ये देखकर साइंटिस्ट क्या हो गए, सरप्राइज हो गए। सरप्राइज होने के कारण उन्होंने क्या किया, उन्होंने आगे भी कुछ सोचा करने को। उन्होंने क्या किया, यहाँ पर उन्होंने इसके आगे ये जो रेज निकल रही थी, इस रेज के आगे क्या किया, वैक्स लगा दिया। क्या कर दिया, वैक्स रख दिया, ठीक है, जो मोम कहते हैं जिसे हम, ठीक है, वैक्स को रख दिया। जब वैक्स को रखा गया और फिर से बोरॉन स्ट्रिप को रखकर अल्फा पार्टिकल से बम्बार्ड किया गया तो उसमें से क्या निकले, रेज निकले। और ये रेज निकलकर क्या किए, यहाँ पर हिट किए, किसमें, वैक्स पे। किस पे हिट किए दोस्तों, वैक्स पे हिट किए। जब उन्होंने वैक्स पे हिट किया तो क्या हुआ, यहां से भी रेज निकली और जब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को रखा गया, यहाँ पर पॉजिटिव और यहाँ पर नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या हुआ, ये डिफ्लेक्ट हो गया इसकी ओर। जब ये डिफ्लेक्ट हो गया तो लोगों को मालूम पड़ेगा ये पॉजिटिव चार्ज है, मतलब प्रोटॉन है, ठीक है। तो उन्हें क्या मालूम पड़ा, ये मालूम पड़ा कि अल्फा पार्टिकल से बम्बार्ड करने पे बोरॉन स्ट्रिप पे जो निकल रही है रेज, ये रेज ना ही पॉजिटिव चार्ज है ना ही नेगेटिव चार्ज है। इसका मतलब उस वक्त 2 ही चार्ज कंसीडर थे, ठीक है। और ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज में जब रिफ्लेक्ट नहीं होता, इसको क्या बोला गया, ये ना ही पॉजिटिव चार्ज है ना ही नेगेटिव है, ये क्या है, न्यूट्रल है। और इसी न्यूट्रल से इसका नाम पड़ गया न्यूट्रॉन। क्या नाम पड़ गया दोस्तों, न्यूट्रॉन, ठीक है। और ये जो न्यूट्रॉन जब वैक्स पे क्या करता है, स्ट्राइक करता है, तो इधर से क्या निकलती है, रेज निकलती है। और जो रेज निकलती है वो कौन सी होती है, प्रोटॉन पार्टिकल होती है, प्रोटॉन सब एटॉमिक पार्टिकल होती है, ठीक है। तो ये कंसीडर किया गया जब ये जो न्यूट्रॉन का रेस था, उसे जब रेस बोल रहे थे, तो ये रेस जब इस पे हिट किया तो क्या निकला, यहाँ से प्रोटॉन का सब एटॉमिक पार्टिकल निकला। इसके नाते बोला गया कि प्रोटॉन के सब एटॉमिक पार्टिकल के मास के बराबर ये भी क्या है, उसके कंपेयर में बराबर है, ठीक है। और न्यूट्रल होने के नाते इसका नाम क्या पड़ गया, न्यूट्रॉन पड़ गया, ठीक है। न्यूट्रॉन का साइज जो है किसमें,
मेजर किया जाता है साइज ऑफ न्यूट्रॉन इज measured in Fermi. 1 Fermi is equal to 10⁻15 मीटर। ठीक है दोस्तों, कितना मीटर? 10⁻−15 मीटर। ठीक है। और इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने, और प्रोटॉन की खोज की थी यूजीन गोल्डस्टीन ने, और न्यूट्रॉन की खोज की थी जेम्स चैडविक ने। ठीक है दोस्तों, ये पूरा डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन के बारे में था। ठीक है, अब अगले लेक्चर में हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।